कि अगर नवाज शरीफ बुरा है, मैं दुआ करता हूँ या अल्लाह मेरी एक बेटी है, मुझे नवाज शरीफ जैसा शौहर दे दे। यंग कामयाब बिजनेसमैन है आप, सियासत क्यों? सियासत एक इबादत है अगर दिल से की जाए। हमारे कायद ने, हमारी पार्टी ने इतने अच्छे काम किए हैं कि आपको मैं गिनवाने चलूँ तो शायद 2-3 घंटे लग जाए। पहले नवाज शरीफ आए, फिर भाई को भेजा, बेटी सामने आ रही है। कोई 1 करोड़ नौकरियां और 50 लाख घर दे गए होते तो मैं खान साहब को सलूट करता। लोगों को चोर कह के खुद सबसे बड़ा चोर बनने वाला लीडर नहीं चाहिए। मुस्लिम लीग नून दोबारा इक़्तिदार में आएगी तो दोबारा से सड़कों के जाल बिछाएगी या रोटी कपड़ा मकान सस्ता करेगी? अस्सलाम वालेकुम जी, डेली पॉइंट के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान मरियम इकराम जनाज़े। इस वक्त हम मौजूद हैं हल्का NA 127 में, जहां से बिलावल भुट्टो इलेक्शन लड़ रहे हैं। उनके मत मुकाबिल जो है वो मियां अतर महमूद इलेक्शन के लिए कागजात जो हैं वो जमा करवा दिए गए हैं। यहाँ पर आए लोगों से जानते हैं कि उनका वोट किसको जाएगा। हमारे साथ रहिएगा जी नाज़रीन। इस वक्त हमारे साथ अतर महमूद साहब मौजूद हैं, इनसे जानते हैं कि ये आखिरकार सियासत में कदम क्यों रखने जा रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम जी वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं सर आप? अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्लाह का। सर माशाल्लाह यंग कामयाब बिजनेसमैन है आप, सियासत क्यों? सियासत एक, मैं समझता हूँ अगर इंसान दिल से करे तो सियासत एक इबादत का नाम है। सियासत एक इबादत है अगर दिल से की जाए। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे मालिक ने, मेरे अल्लाह पाक ने मुझे हर तरह से बिज़नेस में, माशरे में एक मुकाम दिया है, नाम दिया है। तो मेरा दिल करता है मैं अपनी आवाम की खिदमत करूँ। तो मुझे ये प्लेटफार्म एक ही नज़र आता है जिसके कायद है मियां मोहम्मद नवाज शरीफ। मैंने जितना, ज़ाहिर बात है इंसान जब बड़ा होता है, होश संभालता है, तो उसके अंदर आप वो दिखता है कि कौन बुरा है कौन अच्छा है। उसके सराउंडिंग में लोग, उसके सराउंडिंग में जितने लीडर होते हैं या जितने मतलब पार्टीज़ होती हैं, उनके लीडर्स होते हैं, कौन अच्छा बोलता है, कौन अच्छा कोई तमीज़ सिखाता है, कौन बदतमीज़ी सिखाता है। तो मेरे कायद ने तमीज़ भी सिखाई अल्हम्दुलिल्लाह, और मेरे कायद ने पाकिस्तान को तरक्की की राह पर भी गामज़न किया। आप देखें जब से भी आपकी भी एज है, आपने भी देखा है, आप कवरिंग कर रही हैं, आप जगह जगह जा रही हैं। आज ये रोड्स, आज ये नेटवर्क्स ना होता, अल्हम्दुलिल्लाह मेरा कराची में भी बिज़नेस है, मैं पूरे पेशावर में भी हमारा बिज़नेस है, हम पूरे पाकिस्तान के अंदर काम कर रहे हैं और दुनिया में भी घूमते हैं। हमारा दिल रोता है जब हम पाकिस्तान से बाहर कहीं अब्रॉड जाते हैं तो देखते हैं हमारे मुल्क में ऐसा क्यों नहीं हो सकता, क्या कमी है हमारे पास। इतने टैलेंटेड लोग हैं, इतने अच्छे, इतने नाइस लोग हैं, बस उनको लीड करने वाला बंदा कोई नहीं मिलता। कोई लीड करने वाला इंसान जिस दिन अच्छा मिल गया तो इंशाल्लाह ताला मियां मोहम्मद नवाज शरीफ आए, इन्होंने लीड किया। लेकिन उनको आपने देखा हर टर्न्योर के अंदर जब भी टाइम आता है तो उनको थोड़ा अरसा काम करने दिया जाता है, फिर स्टॉप कर दिया जाता है, रोक दिया जाता है। और उस कम अरसे के अंदर भी अल्हम्दुलिल्लाह हमने इतना अच्छा काम किया, हमारे कायद ने, हमारी पार्टी ने इतने अच्छे काम किए हैं कि आपको मैं गिनवाने चलूँ तो शायद 2-3 घंटे लग जाए। अच्छा सर, वैसे वरासती सियासत के हर कोई ख़िलाफ़ है, इस बारे में क्या कहेंगे? पहले नवाज शरीफ आए, फिर भाई को भेजा, बेटी सामने आ रही है। जी बिल्कुल, ये जो लोग बात करते हैं, मैंने इंटरव्यूज़ देने, मेरा चूँकि पहला चांस है, पहले चांस में इंटरव्यूज़ होते हैं। बहुत एक ट्रांसपेरेंट एक तरीक़ाकार है इसके अंदर, टिकट्स का एवरीथिंग, जितनी भी चीज़ें हम पार्टी के लिहाज से की जाती है। मेरे साथ जनरल सेक्रेटरी ख्वाजा इमरान नज़ीर साहब मेरे बड़े भाई भी हैं, मेरे कायदीन में भी हैं। तो मैंने ये पहली दफ़ा ये प्रोसेस देखा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का। जब मैं इनके साथ एंटर हुआ और मैंने टिकट अप्लाई किया, सबसे पहले एक लाहौर बोर्ड बना जिसने सबको बुला के उसका इंटरव्यू किया, उसमें शॉर्ट लिस्ट लोग किए। उसके बाद मियाँ साहब ने खुद, हमारी सारी क़यादत ने खुद उनको 1 बाय 1 सुना। मैं कहता हूँ कि इतना मैंने किसी पार्टी में इतना ट्रांसपेरेंट तरीका टिकट्स का नहीं देखा, जिसमें मोहतरमा हमारी जो कायद की बेटी हैं मरियम नवाज साहबा, उन्होंने भी उठ के अपना उनसे भी इंटरव्यू लिया गया, उन्होंने भी अपने बारे में बताया गया। और मैं समझता हूँ, जब पहले मैं भी ये सोचता था कि ये लोग मतलब इस तरह मरूसी सियासत बोलते हैं, ये कहते हैं, जब मैंने देखा कि वो बिल्कुल हक रखते हैं, मैं समझता हूँ वो बिल्कुल एक ट्रांसपेरेंट तरीके से, जो पार्टी को रिक्वायरमेंट होती है नए कैंडिडेट्स की, जितने भी कैंडिडेट्स आते हैं उनकी रिक्वायरमेंट होती है, वो रिक्वायरमेंट को फिल फोर ही नहीं कर रहे। मेरा ख्याल है फर्स्ट आए हैं मियाँ हमजा शहबाज साहब भी और मैडम मरियम नवाज साहबा भी। उन्होंने मियाँ साहब को यही बोला है, अगर तो हम आप समझते हैं कि बाकी वर्कर्स की तरह अगर हम भी काम कर सकते हैं, अगर हमारे अंदर भी ये एबिलिटी है तो हमें आगे लाएं, अदरवाइज़ जो हमसे बेहतर के वर्कर हैं, आपके पास बेहतर कैंडिडेट्स हैं, आप उनको टिकट दें। जिंदाबाद सर हल्के के अंदर कामयाबी के बाद सबसे पहला कदम क्या होगा आपका?
इंशाल्लाह ताला जी देखिए, मैं समझता हूँ कि जो हमारी यूथ है ना, यूथ उसको ख़राब किया गया है, उसको जो अच्छी राह से हटा के दूसरी नेगेटिव राह पे, बुरी चीज़ों पे, बदतमीज़ी पे लगाया गया है। मैं इंशाल्लाह ताला चूँकि ख़ुद एक बिज़नेसमैन हूँ, मैं इनको दोस्तों को जो नौकरियों के लालच देते थे, नौकरियाँ नहीं, इनको ऐसे हमारे पास आइडियाज़ हैं, हम इनको बिज़नेस देंगे, ये मतलब लेने वाले नहीं देने वाले लोग बन जाएंगे इंशाल्लाह ताला। जी, हमारे साथ इस वक्त ख्वाजा इमरान नज़ीर साहब मौजूद हैं, इनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। कैसे हैं सर आप? अल्लाह का शुक्र जी। सर, वक्त गुजरने के साथ साथ कहते हैं 25 करोड़ आवाम जो है वो एक पार्टी के साथ है, आप किसके साथ? देखें, 25 करोड़ आवाम जो है वो एक ही पार्टी के साथ है, और वो पार्टी है पाकिस्तान। और जो पाकिस्तान के साथ है, जो अपनी ज़ात की नफ़ी करके पाकिस्तान को आगे ले जाना जानता है, जो पाकिस्तान के लिए सेक्रीफाइस करना जानता है, जो पाकिस्तान को अपनी सियासी कीमत से ज़्यादा नहीं समझता, आवाम इंशाल्लाह ताला उसके साथ है। अच्छा सर, आपने पाकिस्तान मुस्लिम लीग ही क्यों चूज़ की? देखें, मेरा बचपन से मैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साथ हूँ, और जिस दिन पहले दिन पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून 1993 में बनी थी, मैं उस वक्त MSF का लाहौर का जनरल सेक्रेटरी था, और उस दिन से लेके आज तक नवाज शरीफ मेरा लीडर है, और आज तक मैं नवाज शरीफ साहब के साथ हूँ। सर, आपको नहीं लगता कि हमें किसी और को मौका देना चाहिए ताकि शायद पाकिस्तान तरक्की की तरफ जा सके? देखें, पहली बात तो मुझे इस पर इतराज़ है कि जो लोग ये कहते हैं कि पाकिस्तान तरक्की की तरफ नहीं गया। बड़े मैं अदब से अर्ज़ करूँ कि आज जो डेवलपमेंट आप देखते हैं, जिस इन्वायरमेंट पे आप रहते हैं, आप लोग माशाल्लाह टेक्नोलॉजी के दौर में रहते हैं। 4G पाकिस्तान में आ चुकी है, और नवाज शरीफ साहब भी लेकर आए थे, और अगर वो ना जाते तो आज 5G टेक्नोलॉजी भी पाकिस्तान का हिस्सा होती। मोटरवेज़ आपके पास हैं, ग्वादर पोर्ट आपके पास है। अब कहने का मकसद ये है कि अपने मुल्क को हमेशा गलत बनाकर पोर्ट्रे करना और अपने मुल्क के सिर्फ ऐब निकालना, ये मैं समझता हूँ कि कोई मुनासिब बात नहीं है। हमारे मुल्क में बेशबहा अच्छी चीज़ें हैं, हमें अच्छाइयों की बात भी करनी चाहिए। और जहाँ तक आपका क्वेश्चन है कि वाई ओनली नवाज शरीफ, इस मुल्क की जो डेवलपमेंट है, इस मुल्क की जो स्टेबिलिटी है, अगर मियाँ नवाज शरीफ साहब के टेन्योर्स जो कि बड़े मुख्तसर टेन्योर रहे हैं, अगर उनको हम साइड से निकाल दें तो आप मुझे बताएं कि इस मुल्क में बचता क्या है। और वो जो जिसको हम नए तजर्बे के नाम पर लेके आए थे, जिसको कहा था कि नाम इसको भी एक बार आजमाएंगे, मुझे पूरे 4 साल के टेन्योर में कोई एक सिंगल प्रोजेक्ट बता दे। ये सब लोग खड़े हैं, कोई एक प्रोजेक्ट बता दे जो इमरान खान साहब ने किया हो। आज जो हमारा कर्जा जो 22 अरब डॉलर था जब खान साहब आए थे, और उसको 56 अरब डॉलर करके गए, और अगर 56 अरब डॉलर करने के बाद कोई मोटरवेज बना गए होते, कोई मेगा प्रोजेक्ट लगा गए होते, कोई 1 करोड़ नौकरियां और 50 लाख घर दे गए होते, तो मैं खान साहब को सल्यूट करता। लेकिन कर्जा भी कहाँ से कहाँ पहुँचाया, कोई एक सिंगल ईंट नहीं लगाई। और किया क्या कि पाकिस्तान के अंदर नफरत का बीज बो दिया, पाकिस्तान की यूथ के अंदर झूठ का जहर घोल दिया, पाकिस्तान के लोगों में मोहब्बत पैदा करने की बजाय नफरत पैदा कर दी। लोगों को चोर कह के खुद सबसे बड़ा चोर बनने वाला लीडर नहीं चाहिए कि लोगों को आप चोर कहें और आप दोनों मियाँ बीवी डकैतियों में मुलव्वस हो। लोगों को आप चोर कहें, आप घड़ियाँ तक न बख्शें। लोगों को आप चोर कहें और 190 मिलियन पाउंड पाकिस्तान का पैसा आप मलिक रियाज के अकाउंट में डाल दें। लोगों को आप चोर कहें और आप तोशा खाना सारा का सारा खा जाएं। लोगों को आप चोर कहें और आप साइकिल पे दफ्तर जाने के बजाय हेलीकॉप्टर में दफ्तर जाया करें। लोगों को आप चोर कहें और आपके अखलाकी करप्शन का आलम यह हो कि आप जिस घर में पीर बनाकर जाएं, उस घर के अंदर जाकर जो गलाजत आप घोले। लीडर एग्जाम्पल हुआ करते हैं। बात रियासत मदीना की करनी और करतूत जो है वो कूफे से भी ज़्यादा बदतर हो, ऐसा लीडर पाकिस्तान को नहीं चाहिए। सर, लीडर की बात अगर आती है तो लीडर कहा जाता है भुट्टो को, जो कि फांसी दे दी गई, बेनज़ीर मैदान में आई तो मार दिया गया। इमरान खान के बारे में भी यही कहा जाता है कि वो सच्चा और हकीकी लीडर है, इसलिए जेल में बैठा है। ये बड़ा जोक है। अगर 9 मई ना किया होता, अगर लोगों की इमलाक ना जलाई होती, अगर पाकिस्तान का झंडा ना जलाया होता तो खान साहब जेल में ना होते। गुड टू सी यू कहने वाले उनको सर पे बिठा के रखते। हमें किसी ने गुड टू सी यू नहीं कहा था, हमने तो कोई पाकिस्तान का झंडा नहीं जलाया था। हमें भी कोर्ट कमांडर हाउस का रास्ता आता था। ये जो कारकुन खड़े हैं, क्या इनको नहीं पता कि कोर्ट कमांडर हाउस कहाँ है? क्या इनको नहीं पता कि GHQ कहाँ है? हमारी बहन जेल जाती है बगैर कसूर के, वो ना कभी MPA बनी ना MNA बनी। मरियम नवाज जेल काटती है, नैब के कुबखाने बर्दाश्त करती है। नवाज शरीफ 11 बरस की जलावतनी काटते हैं। नवाज शरीफ जितनी दफ़ा आते हैं हर दफ़ा टेन्योर कंप्लीट नहीं किया एनर्जी आ जाता। नवाज शरीफ अटक किला काटते हैं। बाप मरता है, कंधा नहीं दे पाते। बीवी मरती है, मरते वक्त साथ नहीं होते। हमें भी हमारा लीडर कह सकता था कि मेरे साथ जुल्म हो रहा है, जाओ जाके झंडे जला दो, जाओ जाके कोर्ट कमांडर हाउस पे आग लगा दो। लेकिन हम पाकिस्तान बनाने वाली जमात हैं। हमने अपनी ज़ात को कुर्बान करके पाकिस्तान पे मरना सीखा है। हमें वो सियालकोट के जवान आज भी याद हैं जो इंडिया के टैंकों के जवाब में जिस्मों पे बांध करके लेट गए थे। हमें
आज भी इस चीज़ का इदराक है कि हमने अपनी सियासत की कीमत पर पाकिस्तान की इकॉनमी बचानी है। अगर आज मुस्लिम लीग नून अपनी सियासत की कीमत अदा ना करती और पाकिस्तान की इकॉनमी को बचाने के लिए मैदान में ना आती तो आज खुदा ना खास्ता मेरा मुल्क डिफ़ॉल्ट कर गया होता। और जो डिफ़ॉल्ट है आप समझती हैं, कहने में बड़ा आसान है कि डिफ़ॉल्ट कर जाता। डिफ़ॉल्ट का मतलब ये होता है कि श्रीलंका में डिफ़ॉल्ट हुआ, जो पेट्रोल आज हम यहाँ गालियाँ दे के 250 में डलवाते हैं ना, वो 3-3 हज़ार रुपये लीटर लाइनों में 3-3 दिन के लिए लग कर मिलना था। क़यामत का समा होना था। इतनी बड़ी क़यामत टली है, इतने बड़ा जो नुकसान बचा है, मैं मानता हूँ कि उसके जवाब में अवाम को तकलीफ़ काटनी पड़ी है, उसके जवाब में अवाम को मुश्किल सहनी पड़ी है। गरीब का चूल्हा मुश्किल हुआ है। लेकिन अगर वो शख्स जिसको रस्तों आज़म समझ कर लाया गया था, जिसको पाकिस्तान का मसीहा समझ के लाया गया था, अगर वो मज़ीद रह जाता तो जो रोटी आज खाई जा रही है ये रोटी भी ख़त्म हो जाती। तो मुझसे अहमकों की जन्नत में रहने वाले जो बात करते हैं, मैं तो उनसे एक ही फ़िक्रा कहता हूँ कि अगर नवाज शरीफ बुरा है, मैं दुआ करता हूँ या अल्लाह मेरी एक बेटी है, मुझे नवाज शरीफ जैसा शौहर दे दे। ये लोग भी दुआ करें कि इनकी बेटियों को इमरान खान जैसा शौहर मिले। अगर किसी में हिम्मत है तो दुआ करके दिखाए कि मेरी बेटी को इमरान खान जैसा शौहर मिले। मैं कहता हूँ मेरी एक बेटी है, मुझे नवाज शरीफ जैसा दामाद मिले। कोई कह के दिखाए कि इमरान खान जैसा दामाद मिले, कोई नहीं कहेगा। मैं आपको चैलेंज करता हूँ, कोई भी नहीं कहेगा। यहाँ पर आपने रोटी की बात की है, एक नारा लगा रोटी कपड़ा और मकान, हर इंसान मांग रहा है। यहाँ पर ना रोटी का देखा गया, ना कपड़े का देखा गया, ना मकान का देखा गया। जो हुक्मरान आया उसने अपनी सियासत को चमकाया और वो निकल गया। इमरान खान के 3.5 साल कोविड में गुजर गए। अवाम का कोविड में नहीं गुजरे, इतना बड़ा आप उनको एज ना दें। कोविड सारी दुनिया में आया, कोई इमरान खान साहब के लिए अनोखा नहीं आया। और उन्होंने जो कोविड में कमाल किए वो भी सारी दुनिया के सामने है। ये एक्सपो सेंटर में जो हॉस्पिटल बनाया और उस पर जो एक्सपेंस हुए हैं, ज़रा काइंडली वो बैलेंस शीट निकाल के देखें, उसमें भी दिहाड़ियाँ लगी हैं। वो मोहतरमा यास्मीन राशिद साहबा जो आज अपनी करतूतों से जेल में है, वो कमाल दिहाड़ियाँ लगा कर गई हैं। उनके वजीर जो सूबाई हेल्थ मिनिस्टर थे अख्तर मलिक साहब, कमाल दिहाड़ियाँ लगा के गए हैं। उनके तमाम वज़रा जो काली करतूतें करके गए हैं, लोगों को चोर कहना और ख़ुद सबसे बड़ी डकैतियाँ मारनी। मनी कहने का मकसद ये है कि कोई खुदा की पनाह। आज मुझे बताएं, शौकत खानम के नाम पर बात की जाए तो लोग जो है उस पर जो है वो मुश्तिल हो जाते हैं। अगर शौकत खानम में कुछ नहीं हो रहा और अगर तमाम मामला उसके अच्छे हैं तो इमरान खान साहब ने 12 साल से उसका स्टे क्यों लिया हुआ ऑडिट का? क्यों शौकत खानम का ऑडिट नहीं होने देते? ज़रा गूगल पे चेक तो करें कि स्टे किसने लिया हुआ है। इमरान खान साहब ने स्टे लिया हुआ है और आज इस बात को 10 बरस गुजर गए। 99 बेड का अस्पताल जिसमें सिर्फ 10% इलाज फ्री है, जो 9 बेड बनते हैं और उन 9 बेडों के ऊपर पूरी दुनिया से अरबों डॉलर चंदा इकट्ठा किया जाता है। वो जाता कहाँ है? वो इन्हीं अयाशियों में जाता है जहाँ बिलियन डॉलर्स, 8-8 बिलियन डॉलर लगाए जाते हैं सोशल मीडिया की इमरान खान की कैंपेन पे। वो कहाँ से आता है पैसा? वो शौकत खानम का पैसा है। जो रोज़ जलसे होते थे, 25-25 करोड़ के जलसे होते थे, वो कहाँ से पैसे आते थे? इमरान खान तो बड़ा ईमानदार है, उसका तो कोई रोज़गार भी नहीं है, वो तो बेचारा बड़ा मासूम है, तो 25-25 करोड़ का जलसा कहाँ से होता था? हम जिनको चोर कहा जाता है, जो 40 साल से बकौल लोगों के इक़्तिदार में है, वो जलसा करें तो हमें लग पड़ा जाता है, हमारे लिए पैसे इकट्ठे करना मुश्किल हो जाता है। और यहाँ पे 25-25 करोड़ के जलसे रोज़ होते हैं। तो ये तमाशा अब नहीं चलेगा। ये ड्रामा, ये झूठ, ये ख्वाब बेचना, कौम को ट्रक की बत्ती के पीछे लगाकर बेवकूफ़ बनाना, इंशाल्लाह अब ये नहीं चलेगा। अब हकीकी काम करने वाले, कौम को जिन्होंने माजी में भी काम करके दिखाया, दोबारा करके दिखाएंगे। इंशाल्लाह वो दौर वापस आएगा और हम अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान को स्टेबल करेंगे। नवाज शरीफ जिंदाबाद, मरियम नवाज जिंदाबाद। सर, नया पाकिस्तान दम तोड़ गया है। 2024 के इलेक्शन सर पे है, हर पार्टी जो है वो कैंपेन कर रहा है। अभी मुझे ये बताएं कि क्या मुस्लिम लीग नून दोबारा इक़्तिदार में आएगी तो दोबारा से सड़कों के जाल बिछाएगी या रोटी कपड़ा मकान सस्ता करेगी? देखिए, सबसे पहली जो हमारी प्रायोरिटी है वो पाकिस्तान के गरीब का चूल्हा आसान करना है। पाकिस्तान के गरीब और मजदूर के घर को, किचन को किस तरह चलाना है, ये सबसे पहली प्रायोरिटी है। और इसके लिए हमारे पास मुकम्मल रोड मैप मौजूद है। 75 बिलियन डॉलर्स, 75 अरब डॉलर की इन्वेस्टमेंट इंशाअल्लाह ताला अल्लाह के फजल से इलेक्शन। वो कहाँ से आएगी? वो 25 अरब डॉलर सऊदीया से आ रहा है, 25 अरब डॉलर यूएई दे रहा है और 25 अरब डॉलर चाइना। ये एक जॉइंट वेंचर होने जा रहा है जो पाकिस्तान में हम मजीद कर्जा लेंगे। आप मेरी पूरी बात सुन लेना थोड़ा हौसले से। मैंने इन्वेस्टमेंट की बात की है, मैंने लोन का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं किया है। और देयर इज़ अ ह्यूज डिफरेंस बिटवीन इन्वेस्टमेंट एंड लोन। हम इन्वेस्टमेंट करवाने जा रहे हैं, जॉइंट वेंचर करने जा रहे हैं, कंसोर्शियम बनाने जा रहे हैं 3 मुल्कों का पाकिस्तान के साथ। टूरिज़्म में काम होगा,
माइन एंड मिनरल्स में काम होगा और एग्रीकल्चर पे काम होगा। ये इन्वेस्टमेंट आएगी, इससे कारोबार बढ़ेगा। ये वापस नहीं करनी होगी, ये लोन नहीं है कि कर्जे लेते रहो जो वापस करना है और आम की खाल उधरती रहे और आम पैसे वापस दे। जब 75 अरब डॉलर की इन्वेस्टमेंट आएगी तो इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान में खुशहाली आएगी, रोज़गार के मौके मिलेंगे, डॉलर नीचे जाएगा, रुपया तगड़ा होगा, आवाम की ज़िंदगी इंशाल्लाह आसान होगी। सर आखिरी सवाल आपसे ये कि हमारी यूथ जो है वो अभी इंतशार की तरफ जा रही है, आप मुस्लिम लीग नून के लोगों में और उनमें क्या डिफरेंस देखते हैं? देखिए PMLN के जो नौजवान हैं वो पढ़ी लिखी बात लॉजिक के साथ करते हैं, लेकिन माजरत से दूसरी तरफ लॉजिक कोई नहीं है, सिर्फ एक ही लॉजिक है कि जनाब मेरा लीडर बड़ा हैंडसम है, कोई कहता है मेरा लीडर जनाब बड़ा ईमानदार है। ईमानदारी के चर्चे भी आपने देख लिए हैं, हैंडसम की असल शक्ल भी आप देख लेंगे इंशाल्लाह अन करीब, मेकअप के बगैर और इंजेक्शंस के बगैर। इशू ये है जब कौम को पिछले 12 बरस से, एक बच्चा छोटा था उसको 12-13 बरस से सोशल मीडिया पे सिर्फ झूठ सुनाया जा रहा है। कोर्स की किताबें, बदयांती की आप मिसाल देखें कि कोर्स की किताबों में ये लिखा गया कि इमरान खान बड़ा अजीम लीडर और नवाज शरीफ जो है उसने फ़लानी चोरी की और फ़लानी चोरी की। ये ऐसी बदयांती है जो कभी नहीं होनी चाहिए। आप बच्चों के जहनों में आपने डालने की कोशिश की है और ये मैं समझता हूँ कि ऐसी बदयांती की कभी मिसाल नहीं मिलती। आपने अपनी पार्टी का सोशल मीडिया का सौदा बेचने वालों को नौकरियाँ दे रखी थी, आज तक लोग लगे हुए हैं, आज तक महकमों में लोग भर्ती हुए हैं। KP गवर्नमेंट, जो KP आपका सूबा जिसके बड़े चर्चे सुनते हैं, वो 975 अरब का मकरूज कर दिया गया 10 सालों में। कारकर्दगी तो बड़ी दूर की बात है, लूट के खा गए KP को। और उसी तरह से पंजाब के ऊपर उनका इरादा था। इमरान खान साहब बड़ा स्मार्ट खेलते हैं, वो अपनी करप्शन को अपनी प्रोजेक्शन और अपनी पार्टी के लिए इस्तेमाल करते हैं और उनके तमाम लोग, वो तमाम लोगों को खुली छुट्टी दी जाती है जो पार्टी को फंडिंग करता है और जो पार्टी के मामला करता है। तो मैं ज़्यादा ब्लेम गेम में नहीं जाना चाहता। हमें प्रोग्रेसिव बात करनी है, हमें पॉजिटिव बात करनी है, हमें लोगों को जोड़ने की बात करनी है, हमें पाकिस्तान को दोबारा 2017 के पाकिस्तान की तरह ले जाना है। अगर आज मैं आवाम से ये सवाल करूं कि दिल पे हाथ रख के बताएं कि 2017 में जब नवाज शरीफ था वो पाकिस्तान अच्छा था या आज का पाकिस्तान अच्छा है, तो सबका जवाब ये होगा इंशाल्लाह हम वापस 17 के पाकिस्तान में जाएंगे, कायद आज़म के पाकिस्तान में जाएंगे, आसानी के पाकिस्तान में जाएंगे, बेहतरी के पाकिस्तान में जाएंगे, माशी बहाली के पाकिस्तान में जाएंगे, माशी तरक्की के पाकिस्तान में जाएंगे, आवाम की खुशहाली के पाकिस्तान में जाएंगे।